अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कुमार विश्वास रैप। बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो भाई साहब, कुमार विश्वास बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हैं। देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? इसमें से बेहतर हटाओ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। पुलवामा में हुआ वहां की एक एंकर है बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह। इसमें क्या है यार, गुलाब तो अगर पड़ोस के गुप्ता जी के में अच्छा खिले तो बोलो कि अच्छा खिला है। ओ पुलवामा पे मैंने वो कविता ट्वीट करी ना, और ये थोड़ा आंख में डोरी डाल के उन्होंने सुन के लिखा कि अगर लड़ाई हुई, मेरे नाना भी फौज में थे, अगर लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। तो मैंने इतना मासूम सवाल पूछा सौरभ उनसे कि ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी कर गई। उन्होंने लिखा मेरे नाना भी लड़ाई में थे, इंडो पाक लड़ाई में, मैं भी जाऊंगी। तो मैंने पूछा नाना जी ढाका में तो नहीं थे पोस्टेड? चंद्रयान थोड़ा खराब लैंड हुआ तो वहां के एक बड़े पत्रकार है, उसने मेरे को ट्वीट कर दिया, और भाई शायर आजम उतर गया जहाज। मैंने कहा तू तो रहनी दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। कोई दीवाना कह, सब गाओ कि कोई दीवाना, कोई मगर धर, मैं तुझसे ये तेरा वाह। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल आपको मनाने आते हैं, कहते हैं कि आ जाओ विश्वास, दोस्त हो तुम हमारे और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मान जाएंगे कुमार विश्वास? एक तो होता है कि पता ना होना आपके बारे में ना, और एक बात होता है कंफर्म होना। तो कंफर्म यह है कि भारतीय राजनीति में कई प्रकार के रोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो मधुमेह है, आप मेहनत कराइए दौड़ाइए उन्हें, ये ठीक स्वस्थ काम करेंगे। होता ना, आपको शुगर हो गई तो दौड़िए भागिए पसीना बहाइए, काम है ना, ठीक हो गया। कांग्रेस है वो भारतीय राजनीति में जितने प्रकार के कुमार्ग पैदा हुए उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है जी। काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा जी। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जिनका इलाज नहीं पैदा हुआ, उनसे बचाव ही उपचार है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यह अकेला देश है। किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उससे इश्क करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उसे एक चेहरे को भूलने के लिए एक जिंदगी कम है। तुम लोग पहले 3 दौर में हो, मैं आखिरी दौर में हूं। अभी मैंने एक गजल कही है, उसमें एक शेर है, पता नहीं कितने लोग समझेंगे और दाद देंगे। वो एक गजल कही है कि जिक्र में टूटे, उसमें एक शेर है कि सुना है सन्नाटे में, सुनो, सुना है एक बेटा है तुम्हारा, दाद कमाई। सुना है एक बेटा है तुम्हारा, सुना है एक बेटा है तुम्हारा, दुआ है वो भी इश्क में टूटे। मंदोदरी गई, पीछे से पहुंची, चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा, मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां आपको पता चला क्या है? बोले राम एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था। एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उसमें तुझमें। सर्जिकल स्ट्राइक सारी सरकारों में हुई है, तभी था, लेकिन सेना ने किया है और मेरी सेना मेरा देश का गुरूर है। मेरे अकेले चुपचाप बचे रहने की संभावना का नाम सेना है। देश में जो 2-3 इंस्टीट्यूट बचे हैं जिनके प्रति इज्जत बची हुई है, उनमें से एक सेना है। मैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला पॉलिटिकल जो मेरा अपोनेंट है वो क्रश हो जाए, वो खराब हो जाए, मैं वही भाषा बोलूं जो पाकिस्तान में अगले दिन छपे, इसके लिए मैंने जबरदस्त विरोध करा। मैं लड़ा बहुत बुरी तरीके से, गाली गुफ्तार की, और मैंने कहा मैं बयान नहीं दूंगा, मैं किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा। उनका एक चिंटू था, वो बाहर आया, वो सबको लगा रहा था कौन कहां जाएगा। भैया आप कहां बयान देंगे? मैंने कहा कान के नीचे बयान दूंगा तेरे अभी। गजब भाई। बहुत बिखरा बहुत टूटा, तू गंजे बह जाता है इसके चक्कर में पड़ोस में बैठ के। टन कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, उसके जितने नहीं है उसके उतने ही ज्यादा हैं। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा सुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। मैंने सर को पहली बार जब देखा, जब होली के त्योहार पे ये बड़ी अच्छी कविता सुना रहे थे। क्या कविता सुनाई है इन्होंने! इन्होंने इतनी अच्छी कविता सुनाई है, मैं पेट पकड़ के 2 घंटे हंसी हूँ। तो अब ऐसा है कि मैंने कविता एक बार सुना दी, मैंने कविता एक बार सुना दीजिए। कि भंवर में है सफीना
लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं, सुना है द्वार पर पलकों के पहरे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब बहुत ही धांसू बंदे हैं, कुमार विश्वास। अक्सर इनकी ना वो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो आती रहती हैं। भाई आदर दिमाग है, और जिस तरह अगले का मुंह बंद करते, वैसे एक दो दफा तो इस वीडियो में पाकिस्तान की भी उतारी है, अच्छी उतारी है। नहीं जो है बोलना चाहिए। नहीं जो चंद्रयान पे उसने बोला है। नहीं तो वो किसने ये बोला बात है, अगर हम उनसे आगे होते तो हमें उंगली उठानी चाहिए। हाँ जब हमारा नाम ही नहीं तो फिर बात करने में उंगली तो उठाना बनता है। वो बोला किसने था पता है तुमको? वो बात हुई थी, डब्बू साहब ने बोला। आज वो जेल में है। वो भी जेल में। हाँ वो भी जेल में। इसने तो पार्टी छोड़ दी थी। फिर भी जेल में। किसी वजह से जेल में छोड़ दी इसी वजह से जेल में है। जो पार्टी छोड़ता है वो भी जेल में, जो नहीं छोड़ता वो भी जेल में। क्या बात है, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी वही बात की जो कविताएं थी बहुत आंसू थी, जो शायरी इन्होंने बीच बीच में सुनाई। आगे तारक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे टोकना चाहूंगा, अच्छा है भाई जेल में इधर का मौका है, फिर उसने रोला डलवा देना था। ये वो चांद के मामले पर हर मर्तबा उंगली उठा देता है। धरना दे के बैठ जाते हैं। उसने जीवन मार की तो नहीं, वो एक लड़की बोल रही थी, उनको कर रही थी काउंट के रही हमारे नाना भी जंग में हिस्सा लिया था, और जरूरत पड़ी तो मैं भी वो मुसलमान थी ना लड़की। तो उसने बोला ढाका में तो नहीं थे अफसर के। हाँ, जनरल न्याजी का हवाला दिया गया वहाँ पर। वीडियो भी दिखाई सबूत के तौर पे। हाँ। और गंजे की अच्छी होगी बेचारे। वो पाकिस्तानी लड़की थी मेरे ख्याल में। उसने ट्वीट किया था ना, जिस तरह चंद्रयान 3 पर ट्वीट किया गया, उसमें अपने भाई ने बोला मेरी चांद के ऊपर झंडा और झंडे के ऊपर चांद है ना, फर्क बहुत ज्यादा बात को फर्क है भाई। बिल्कुल मतलब उधर खर्चा बहुत होता है, इधर खर्चा नहीं ये होता। फ्री में हो गया है। हमारे तो भाई साहब एक मैं झंडा देख रहा था, जो बिजली वाली खंभे वाली तारें नहीं होती, उस पे भी लटका रखा था। मैं कहता कौन का टैलेंट थी, टैलेंट बहुत है। चलती बिजली के ऊपर से लटका दिया। वैसे जो जब ये कविता सुना रहे थे तो ये गंजे को पेल दिया भाई। असल में वो बोलता है शांत से सुनो ताकि सभी को समझ आए, वो बीच से वो बजाना शुरू कर नहीं यार, वो तो म्यूजिक की नहीं वो भी साथ में चलना था ना। नहीं, जब एक मरतबा बोल दिया है तो फिर बंदा कंट्रोल भी तो कर सकता है। शायद उसने समझाओ आवाम को बोला मुझे नहीं कोई ये भी तो है। नहीं पार्टियों के वो अच्छे से उतार दे, अच्छा कहते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल में से बेहतर कौन है? बेहतर कौन है? मतलब कि दोनों भी बेहतर नहीं है। सही बात है, उनकी नजर में ऐसा ही है भाई। वो तो कैंसर, एड्स, तो फिर बेहतर कौन है? शुगर, बेहतर कौन है? वो तो कई पार्टियों के नाम पे रख के कैंसर है, कोई एड्स है, कोई शुगर है, डायबिटीज, सारा कुछ मतलब वो पार्टियों का नाम उन्होंने रखे। तो वैसे भाई ये साहब होते हैं दरमियान वाले बंदे, मतलब जो न्यूट्रल होकर बोलते हैं, किसी की मतलब मुखालफत भी नहीं, किसी के हक में भी नहीं। कमाल का भाई साहब ऐसे ही पकड़ लेते हैं। और अवाम भाई साहब जिस तरह वो बात करते हैं अवाम का, और अवाम तो भाई साहब झूम रहे थे, वाकई बंदे में दम है भाई। अब मेरे ख्याल में भाई तारक भाई, मुझे तो लग रहा है भाई साहब तो जैसे नहीं मल्टी टैलेंटेड, और देख लो हर तरह के मंच पर जाकर उसको किस हिसाब से जो जिस तरह से वो चाहते हैं ना भी भाई साहब बोले, या भाई साहब जिस तरह की ख्वाहिश रखते हैं सुनने की, उस हिसाब से बोलते हैं भाई उसके अंदर वो सब कुछ है। कंट्रोल को दिखाने के लिए सारा कुछ। एक तो किसी माई को शेर सुना रहे थे कि मेरी दुआ है कि आपका भी बेटा कोई प्यार में गिरे। सुना है कि आपका भी एक बेटा है और मेरी दुआ है कि वो प्यार में गिरे। मतलब प्यार में गिर गया, वो गया काम से गया। और एक और भी बात कर रहे थे कि जो प्यार करने के लिए 1 साल काफी है, इस तरह करके। और लास्ट में कहा था कि जो भूलने के लिए सारी जिंदगी भी कम है। ये भी बात है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मोहब्बत होनी हो तो 1 सेकंड में हो जाती है, पल में हो जाती है। बिल्कुल। वो बहुत बढ़िया था भाई साहब, अच्छा लगा देख के। अच्छा तारक भाई, एक एंड पर सर ने शेयर किया था, उसने बोला अगर मैं
खुश गमगीन होता हूँ तो लोग जो है ना वो मेरे कंधे को आकर थपथपाव देते हैं। अगर मैं खुश होता हूँ तो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, छोड़ जाते हैं। मतलब इसके अंदर कितना बड़ा मैसेज है। वो इसलिए कि आप जब स्माइल करते हो तो कई बात आपकी स्माइल जलते हैं। असर होता है कि आप स्माइल किस मौके पे कर रहे हो। अगला बंदा दुखी है, आप स्माइल करोगे तो उसका तो दर्द होगा ना। ये भी होता है कुछ लोग कुछ लोग आपकी स्माइल से जलते हैं, उनको आपकी स्माइल अच्छी नहीं लगती, वो भी चले जाते हैं भाई। वो रोता वही अच्छा लगता है वही बात है। वो बड़ा फर्क होता है भाई साहब। हर चीज का एक टाइम होता है, उसके हिसाब से अच्छी लगती है। स्माइल जो है वो टाइम के हिसाब से अच्छी लगती है। ऐसे हंसते रहना कोई अच्छी बात नहीं। अब तो बंदा किसी की पॉलिसी में हंस रहा हो तो वो भी ऐसी नहीं अच्छी। वो भागती नहीं हंसने वाली। अगर किसी की शादी हो तो उसमें रोना अच्छा नहीं। तो टाइमिंग माने रखती है भाई साहब कि आप किस टाइम पे क्या काम कर रहे हो। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं बड़ी साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।